बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान सदा सुख की मांग करता है, सुख ही सुख मिलता रहे। यानी हम जीवन में सदैव सुख चाहते हैं। क्या हमने विचार किया कि सुख मांगते हैं, सुख चाहते हैं, दुखी क्यों नजर आते हैं? हमारी सारी कामनाएं और वासनाएं ही हमें दुख देती हैं, दुखी किए रहती हैं। और हम कहते हैं कि सुख क्यों नहीं मिलता, सुख नहीं मिला। हमारी प्रार्थनाएं भी, हमारी बंदगी भी हमारी ही वासनाओं में हम स्वयं रंग लेते हैं। जो प्रार्थनाएं करते हैं हम भगवान से, जो बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उसको भी वासनाओं के, कामनाओं के रंग में रंग लेते हैं। इधर बंदगी की नहीं कि इधर कोई कामनाओं का एक, यानी क्या कह सकते हैं कि एक कामना है कि दो है, या कामनाओं का कोई पुलिंदा बनाकर ही पेश कर दिया हो प्रभु के आगे कि मैं तुम्हारी बंदगी कर रहा हूँ, ये वो फलाना डिकना, ये सब कुछ मेरा हो जाना चाहिए। तो वासनाओं के रंग में रंग दिया हमने अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बंदगी को, भक्ति को। फिर कहाँ रही वो प्रार्थनाएं, कहाँ वो भक्ति रही, कहाँ वो बंदगी रही? एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बंदगी पर निछावर करने चाहिए। जो बंदगी हम प्रभु की करें, जो प्रार्थना करें, अपनी कामनाओं को कुर्बान कर दें प्रार्थना पर। हमने जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको कुर्बान कर दिया, फिर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं तो फिर रही नहीं। फिर केवल वो प्रार्थना ही रह जाएगी। फिर वही प्रार्थना प्रभु के चरणों में निष्काम स्वीकार होती है। तो दुखों का रूप जो वासनाएं थी, वो तो हमने स्वयं मांग ही नहीं की, ठुकरा दिया वासनाओं को, कामनाओं को। तो दुख भी उन्हीं के साथ में कुर्बान हो गया प्रार्थनाओं पर। फिर दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। जन्मों से हम दुखों की मार झेलते आ रहे हैं, दुखों की मार पड़ रही है हमको, और इसीलिए हम दुख झेलने के आदी भी हो गए हैं। सूरज के दर्शन तो अभी हो सकते हैं, लेकिन वासना, कामना हमें दुख और नरक के अंधेरे में लेकर जाती है, अंधेरे में भटकाती है। दुखों की मार झेलकर फिर हम जागना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों अंधेरे में भटकना चाहते हैं? हम भूल गए हैं कि हमारा जीवन परम आनंद है। हमारा जीवन तो खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन हम स्वयं ही भूल गए हैं। हम सुखों का भंडार है। ये मनुष्य जीवन सुखों का खजाना है।
बेशक सुनते हैं हम कि सत्संग से सुख मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है, वो भक्ति सत्संग कहीं बाहर अगर हम सुनते हैं तो कानों को पवित्र करते हुए वास्तव में उसको अपने अंदर जब ले जाते हैं तो अंदर अपने आप में एक सुखों का खजाना मौजूद है। उस खजाने को जागृत करने के लिए बाहर से सत्संग और पूजा आराधना, ये बाहरी जितना भी ताना बाना है वो अंदर पहुंचने के लिए है, लेकिन हमारी कार्रवाई केवल बाहर तक ही सीमित होकर रह जाए तो हम एक सुखों के भंडार तक तो नहीं पहुंच पाए फिर। और जब तक भंडार तक नहीं पहुंच पाएंगे तो बाहर के सुख तो थोड़े थोड़े हैं, थोड़ी थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाले हैं। हमारा जीवन एक बड़ा त्योहार है, उत्सव है। हम जैसा मांगते हैं वैसा हमें अस्तित्व से मिल जाता है, क्योंकि अस्तित्व सभी को बिना शर्त देता है। बिना शर्त के इसलिए देता है क्योंकि परमात्मा हमारी आज़ादी में बाधा नहीं बनता। हमारी आज़ादी खत्म हुई तो हम धागों से बंधी कठपुतलियां बन जाएंगे, फिर हमें वही कुछ मिलेगा जो वो चाहेगा। महापुरुष हमें ये समझाते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी से सब कुछ कर रहे हैं। हम कहीं भी जाएं आएं, वो हमारे बीच में खड़ा नहीं होता, रुकावट नहीं बनता परमात्मा। वो सब तरफ हर दिशा में हमें रास्ता देता है। अब ये ध्यान रहे कि हम हमारी सब दिशाएं हमारे लिए खुली है। वो हमें देता है, केवल वो देता ही है। कुछ भी हमें देता है, लेकिन उसका उपयोग तो हमने करना है। जो कुछ भी उसने हमें दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, धन पदार्थ दिए, शक्तियां दी, लेकिन उसका उपयोग हमने स्वयं करना है, चाहे जैसा हम उपयोग करें। हम हैं तो परमात्मा के दर के ही सेवक हैं, भिखारी हैं, लेकिन अगर मांगते तो हम ही हैं, लेकिन फिर हम बंधन मांगते हैं और मिल जाते हैं। हम अपनी कामनाओं की सुविधाएं मांगते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा है, कोई ज़रूरत है, उन्हीं सामानों की, उसी प्रकार के रास्तों की हम मांग करते हैं, वो मिल जाती हैं, रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन जो सुविधाएं, जो सामान, जो रास्ते हम अख्तियार करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हमारी इच्छा पूर्ति है उनमें, तो उनमें तो दुख ही आएगा। अगर कोई सुविधा चाहते हैं, हमें कोई मुश्किल हो रही है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये मेरा काम आसान कर दो। वो काम आसान हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो खामियाजा भरना पड़ेगा। यानी दुख हम मांग कर ही तो ले रहे हैं, भगवान से दुख ही मांग रहे हैं। सामने जो मांग नजर आती है उसका दूसरा जो पहलू है वो कहीं ना कहीं दुख ही है।
परमात्मा परमेश्वर हमें दुखी नहीं देखना चाहते, वो सुखी देख कर राजी हैं। वो सुख देना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं। लेकिन हम सब कुछ सांसारिक तौर पर मांग करते हैं, धन की मांग करते हैं। धन अगर मिलता है तो उस पर कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने शरीर की उदर पूर्ति के लिए धन मांग लिया। हम धन की मांग करते हैं तो क्या इसलिए थोड़ी मांग करते हैं कि ये मुझे धन दे दिया जाए और मैं ये प्रभु कीर्तन में लगाना चाहता हूँ। प्रभु कीर्तन में धन लगाने के लिए मांग करने की जरूरत क्या है? जो है उसी में प्रभु रीझ जाएंगे, उसी से लेकर उसी को देना है, तो फिर मांग क्यों करना? हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? लेकिन हम अपने शरीर की जरूरतों की पूर्ति के लिए मांग करते हैं, तो भी विचार करना होगा कि क्या शरीर की जरूरत ऐसी भी है कि प्रभु से मांगना पड़े? अगर शरीर में दुख भी है, थोड़ी भूख में कमी रह गई है, लेकिन मांग ना की जाए तो क्या गुजारा नहीं चलता? और मांग करने से क्या हमेशा के लिए वो समस्या समाप्त हो रही है, हो जाएगी? ये विचार करना है। अगर धन मांग लिया तो हम धन का सदुपयोग कर पाएंगे? जो धन हमारे पास पहले है, क्या उसका हम सदुपयोग कर पाए कभी? जो धन प्रारब्ध के अनुसार हमें मिला, जो महल माड़ियाँ झोपड़ी प्रारब्ध के अनुसार मिला, क्या उसका हमने सदुपयोग किया? उसका सदुपयोग क्या है, क्या इस बात पर विचार किया? अगर उसका सदुपयोग करते हैं तो फिर धन का सदुपयोग करने से धन अपने आप बढ़ता है। अगर झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहकर भी उस झोपड़ी का शुक्राना करते हैं, झोपड़ी में रहकर इस प्रकार प्रभु नाम के साथ जीते हैं, प्रभु के दिशा निर्देश पर हम कुछ भी कुर्बान करते हैं, कुछ श्वास कुर्बान करते हैं, कुछ समय, कुछ शरीर पर कष्ट सहन करके प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो ये सब जाने बिना मांगे ही सैकड़ों गुना बढ़ता है, हजारों गुना बढ़ता है। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन बढ़ता है। जो भी हमारे पास अभी है उसका सदुपयोग हमारे लिए बिना मांगे और अधिक उन वस्तुओं को बढ़ा देता है, और मन के अंदर उनकी ज़रूरत ही खत्म होती हुई नज़र आती है कि हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा सोचने पर भी वो वस्तुएं प्रारब्ध के अनुसार भी और त्याग के अनुसार भी बढ़ चढ़ कर तो हमें मिलेंगी ही, कोई रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा और निष्काम दर्शन, निष्काम सत्संग, निष्काम सुमिरन और सभी कुछ निष्काम करते हुए अपने जीवन में सात्विक सुखों के, सच्चे सुखों के चार चांद लगा सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।